श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों के लिए राधा कृष्ण जी का स्केच लेकर आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये स्केच भी बहुत पसंद आएगा, जैसे मेरा पहला राधा रानी का स्केच आपको लोगों को पसंद आया। दोस्तों, आज मैं आपको स्केच की वीडियो के साथ एकादशी व्रत कैसे करते हैं उसकी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग मेरे स्केच के साथ साथ ये एकादशी व्रत किस तरीके से रखी जाती है उस की विधि ध्यान से आप सुन लीजिए, क्योंकि अभी देव उठानी एकादशी आने वाली है और देव उठानी एकादशी साल में बहुत बड़ी एकादशी होती है, जिसका व्रत करने मात्र से ही हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाता है। हमारे कई ऐसे पाप होते हैं, उनका निवारण हो जाता है। तो आप अगर देव उठानी एकादशी का व्रत करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं उसको व्रत करने का, तो मैं आपको एकादशी व्रत करने की विधि बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ उसी ध्यान से सुन लीजिए मेरी स्केच के साथ। तो दोस्तों, एकादशी व्रत साल में 24 बार आती है, मतलब कि महीने में 2 बार आती है। तो दोस्तों, जो देव उठानी एकादशी आती है उस एकादशी को हम देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। जब भी हम किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो उससे पहले उसकी विधि आप लोगों को जान लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसकी विधि कुछ इस तरह है। व्रत करने की इच्छा करने वाले जो भी नर नारी या फिर जो भी लोग होते हैं, उन्हें दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन ना करे, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले, ठीक है दोस्तों। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन ना करे। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करे या पुरोहित आदि से गीता पाठ का श्रवण करे। प्रभु के सामने या फिर विष्णु लक्ष्मी जी के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गो, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करे। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी है। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी के व्रत रखकर उसका फल उससे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत करने की विधि। आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत करेंगे, देव उठानी एकादशी का व्रत करेंगे, तो आपका एकादशी व्रत बिल्कुल ही संपूर्ण और सफल माना जाएगा।
तो दोस्तों आपको मेरा स्केच कैसा लगा और साथ में मैंने जो विधि बताई है एकादशी की आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा स्केच और वीडियो अच्छी लगती है और मेरे साथ में जो बातें होती हैं और कहानी होती है अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँ और स्केच बना के लेकर आऊँ। राधे राधे।